नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस और ये सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा पीजीडीसीए फर्स्ट और डीसीए फर्स्ट में। इसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किस पैटर्न में एग्ज़ाम जो है होता है हमारा या किस पैटर्न में पेपर आता है वो चीज़ें हमको अगर पता चल जाएगी तो हम जो है उसकी तैयारी उस हिसाब से अच्छे से कर पाएंगे। बची बात आईएमपी क्वेश्चन की, तो आईएमपी क्वेश्चन मैंने आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड किया हूँ, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और आगे एग्ज़ाम के किनारे भी मैं आपको और आईएमपी क्वेश्चन बता दूंगा। यहाँ आपको मिलेगा ये 3 घंटे का एग्ज़ाम पेपर, मैक्सिमम मार्क्स मिनिमम मार्क्स आपके डीसीए में जो है 80 मार्क्स का रहता है मैक्सिमम, और पासिंग मार्क्स रहता है आपका 32, और पीजीडीसीए का अगर बात करें तो 50 मार्क्स का रहता है, पासिंग मार्क्स 20 के आसपास। ठीक, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। यहाँ आपको निर्देश पढ़ लेना। सबसे पहले 5 इकाई में डिवाइड होता है और आपको प्रत्येक में एक ऑप्शन मिलता है। इसका मतलब 2 क्वेश्चन मिलेंगे एक यूनिट में, 2 में से 1 करना है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाली। हम सबसे पहले बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। तो यूनिट फर्स्ट में आपको मिलेंगे 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन कौन कौन से? एक तो मिलेगा फर्स्ट और एक सेकंड। तो या तो आपको फर्स्ट बन रहा है अच्छे से वो कर लीजिए, या तो आपको सेकंड बन रहा है तो वो कर लीजिए। तो पहला देखिए, इंटीग्रिटी रूल्स बोला। इसका मतलब होता है कि 2 टेबल जब आपस में, इसका जो डेटाबेस हम बनाते हैं एमएस एक्सेस में, डेटाबेस में हम विभिन्न टेबल को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ने को बोलते हैं रिलेशनशिप। और जब रिलेशनशिप कर देते हैं तो एक टेबल में जो डाटा है वो दूसरे टेबल में नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये इसी को हम बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी या इंटीग्रिटी रूल्स बोलते हैं। इसको आप जो है पीडीएफ से अच्छे से पढ़ लीजिए। इसका कंप्लीट वीडियो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। बची बात फॉरेन की और प्राइमरी की, तो ये आपको रिलेशनशिप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। प्राइमरी की जो होती है यूनिक आइडेंटिटी के लिए होती है, और वही प्राइमरी की जब दूसरे टेबल में चले जाए तो वो फॉरेन की के लिए यहाँ पे काम आती है। तो इसका आपको कंप्लीट लिखना है। हाउ टू सॉल्व एग्जाम पेपर वाला वीडियो आपको देख लेना है, और उसमें आपको मैंने बताया हूँ किस प्रकार आपको कितने पेजेस में लिखना है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर का क्वेश्चन है डेटा नॉर्मलाइजेशन। इसका मतलब जो कठिन डाटा होता है या जटिल डाटा होता है उसको सामान्यकरण करना, यानी कि उसको सरल करना। डेटा सरलीकरण को ही हम क्या बोलते हैं, डेटा नॉर्मलाइजेशन। और इसके कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होता है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म होता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म होता है, बीसीएनएफ होता है यानी वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म होता है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो आपको मुख्य रूप से 4 को यहाँ पे समझा देना था। आपका ये आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड यूनिट की अगर बात करें तो सेकेंड यूनिट में थर्ड और फोर्थ नंबर का क्वेश्चन मिलता है। थर्ड में आपको बोला गया है एमएस एक्सेस में टेबल को एडिट किस प्रकार किया जाता है, और टेबल में एडिटिंग कौन कौन सी होती है। तो टेबल मतलब रो और कॉलम। तो टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसको एडिट कैसे करते हैं, एक तो हम उसका नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम उसमें जो है विभिन्न प्रकार के फील्ड जोड़ सकते हैं और फील्ड हटा सकते हैं। फील्ड में जो डाटा टाइप है उसको जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारी फील्ड, जो हमारी फील्ड है, फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, प्रॉपर्टीज़ को हम मैनेज कर सकते हैं। तो इतनी प्रकार की एडिटिंग हम कर सकते हैं। तो आपको टेबल को एडिट करने से रिलेटेड ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर में आपको सॉर्टिंग पूछा है। जो टेबल है, टेबल के अंतर्गत सॉर्टिंग एक तो असेंडिंग होती है और एक डिसेंडिंग होती है। कॉलम फ्रीज करने के बाद जो कॉलम हमने फ्रीज कर चुके हैं, जैसे ये मान लीजिए आपके पास में कॉलम है, ये है आपका आईडी नंबर और ये है आपका नेम। तो अगर आईडी को हमने फ्रीज कर दी है तो ये जब भी स्क्रॉल करेंगे आगे की ओर तो आईडी आपका फिक्स रहेगा, इसी को बोलते हैं फ्रीज कॉलम। तो दोनों को आपको समझा देना। ये सारी चीज़ें आप जो है वीडियो से पढ़ सकते हैं और उसके हिसाब से आपको लिखना है। नेक्स्ट अगर बात करें हम यहाँ पे इकाई यानी कि यूनिट थर्ड की, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा 2 क्वेश्चन। एक तो मिलेगा आपको 5th नंबर का क्वेश्चन और एक मिलेगा आपको 6th नंबर का क्वेश्चन। तो 5th में जो देखा गया है, देखिए एसक्यूएल की क्वेरीज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की क्वेरीज लिखना है। तो क्रिएट यानी टेबल क्रिएट करने की क्वेरी लिखना है, टेबल में से डाटा देखने की क्वेरी लिखना है। ग्रुप बाय यानी कि एक प्रकार से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है इस प्रकार से अल्टर टेबल की क्वेरी लिखना है। अगर ये क्वेश्चन बन रहा है ठीक है, नहीं तो आप एंड और का प्रयोग करते हुए मल्टीपल फील्ड का फिल्टर कर सकते हैं। जैसे सॉर्टिंग पढ़े हमने, वैसे फिल्टर होता है, फिल्टर उसी के साथ होता है। फिल्टर का मतलब होता है हम बहुत सारा डाटा में से अपनी इच्छा अनुसार डाटा किस प्रकार देख सकते हैं, किसी भी फील्ड का, उसे ही हम फिल्टर बोल सकते हैं। और एंड का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक को हम एक साथ जोड़कर कर सकते हैं। और का मतलब होता है या तो ए या तो बी, इस प्रकार से हम और लगाकर भी इसमें फिल्टरिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखना है। एक मतलब 5वां नंबर का क्वेश्चन करना है या 6वां। नेक्स्ट है 4th यूनिट की अगर बात करें तो 4th यूनिट में 7वां और 8वां क्वेश्चन मिलता है। 7वें में बोला गया है एमएस एक्सेस में जो है फॉर्म में कंट्रोल्स का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए फॉर्म का मतलब होता है टेबल जो होता है, टेबल में डाटा को एंटर करते हैं हम, ठीक है।
पर फॉर्म एक प्रकार का इनपुट कंट्रोल है, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के कंट्रोल का उपयोग करके डाटा को इनपुट लेते हैं और टेबल में ले जाकर सेव कर देते हैं। तो इसमें हम विभिन्न प्रकार के कंट्रोल यूज़ करते हैं, जैसे लेबल है, ठीक है। उसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स की अगर बात करें, टेक्स्ट बॉक्स के बाद बटन है, कॉम्बो बॉक्स है, यानी जो आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, लिस्ट बॉक्स कंट्रोल है, पिक्चर बॉक्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती है। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एमएस एक्सेस में फॉर्म की उपयोगिता और एमएस एक्सेस में मेन फॉर्म और सब फॉर्म को बताइए। उपयोगिता मतलब फॉर्म के आपको क्या बताना है, यूजेस बताना है या उसके फीचर्स बता सकते हैं, उसके लाभ बता सकते हैं। दूसरी चीज़ मेन फॉर्म होता है, मेन फॉर्म का एक सब फॉर्म होता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, कितने पेजेस में लिखना है और जो आंसर है वो किस प्रकार आप देख सकते हैं, तो वो आपको पीडीएफ में मिलेगा। और दूसरी चीज़ कितने पेज में लिखना है, उसके लिए हाउ टू सॉल्व एग्जाम पेपर वाला वीडियो आप देख लेना, उसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। चलिए यहाँ पे बात करते हैं 5th यूनिट की। 5th यूनिट में देखिए 9th नंबर का क्वेश्चन या 10, तो पहले हम देख लेते हैं 9th। एमएस एक्सेस में रिपोर्ट को समझाइए। रिपोर्ट मतलब जो टेबल में हमने डाटा एंटर किए हैं बहुत सारा, उसको एक समरी के रूप मतलब कंप्लीट रूप से एक रिपोर्ट के फॉर्म में क्या करना, प्रिंट करने के लिए इसको हम जो है रिपोर्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो एमएस एक्सेस में हम रिपोर्ट बना सकते हैं अलग अलग प्रकार से। यहाँ बोला है सिंगल टेबल की रिपोर्ट, यानी कि एक टेबल का रिपोर्ट बना सकते हैं, या फिर एक से अधिक टेबल की रिपोर्ट भी आप बना सकते हैं। तो दोनों में आपको यहाँ पे अंतर बताना है। 10वां क्वेश्चन बोला है या तो 9th बन रहा है, ठीक है, नहीं तो 10वें में बोला है रिपोर्ट जो है विजार्ड के थ्रू बनाना है। विजार्ड मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको रिपोर्ट बनाना है। तो आपको मैं एक बार एमएस एक्सेस के दर्शन करा देता हूँ, तो उससे क्या होगा, आप अभी जो है एमएस एक्सेस तो देख पाएंगे, परंतु पूरा ट्यूटोरियल अगर पढ़ना है तो आप टेलीग्राम चैनल में जाएंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। मैं टेलीग्राम चैनल आपको पहले दिखा देता हूँ, वहाँ पे मैं पीडीएफ आपको पोस्ट करूँगा, तो आपको जो है सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी। ये है आपका टेलीग्राम चैनल SSW एजुकेशन PDF। इसमें देखिए अभी मैंने जो है आपको फंडामेंटल का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताया हूँ, और उसी के साथ मैं उसकी PDF और उसका कंप्लीट वीडियो कर डाल दिया हूँ। साथ ही PC पैकेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका वीडियो और PDF यहाँ पे मैंने डाल दिया हूँ, तो इसको आप पढ़ लेना। इसके अलावा अभी जो एक्सेस की बात करें तो एक्सेस का वीडियो मैं यहाँ डाल दूंगा, और जो PDF है वो भी यहाँ पे मैं डाल दूंगा। चलिए हम बात करते हैं एक्सेस की। तो एक्सेस को स्टार्ट कर लिए यहाँ पे, और एक्सेस को स्टार्ट कर लिए। पुराना डेटा नया डेटाबेस तो इस प्रकार न्यू करके बनाते हैं, हम पुराना ओपन करते हैं। ये देखिए रिलेशनशिप DB हमने ओपन कर लिए। यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे जो है क्या चीज़ें ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो ये टेबल बना हुआ है, टेबल को एडिट करना की अगर बात करें तो इस प्रकार से हम टेबल में देखिए बहुत सारी एडिटिंग करके फील्ड प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। फॉर्म आप देख सकते हैं, फॉर्म इनपुट कंट्रोल होता है। चलिए इसको मैं पहले बंद करता हूँ यहाँ से, और यहाँ देखिए आपको जो है फॉर्म दिख रहा है, ये इनपुट के लिए यूज़ होता है, और बाद में हम फाइनली पूरा डाटा प्रिंट करने के लिए रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो क्रिएट में जाओगे तो आप टेबल 2 तरीके से बना सकते हैं, क्वेरी 2 तरीके से बना सकते हैं, फॉर्म जो है 3 प्रकार से बना सकते हैं, और रिपोर्ट भी 3 प्रकार से बना सकते हैं। रिपोर्ट सिंपल, डिज़ाइन और विजार्ड के थ्रू। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो पूरा ट्यूटोरियल आप देखिए, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, और एक बार PDF पढ़ लेना। और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो को यहाँ पे टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा, तो उसको आप देख लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।